आज पहला दिन है, देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। सोच के गए थे कि 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। पहला दिलानी है, क्या करना है तो मुझे नहीं पता था। और वो मिठाइयाँ प्यारी प्यारी मीठी मीठी। घर में मेहमान आने वाले हैं और वो भी ख़ास वाले मेहमान। एक दिन में इतना सारा काम करना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर हमने मना कर दिया था। एक मेहमान आ नहीं जाते और सारे के बाद जो मेहमानों के बर्तन हैं वो धोएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज हो गया मेरा जिम का पहला दिन और मैं अभी तैयार होके जाऊंगी। कल जब मैं एडमिशन के लिए गई थी तो शलवार कमीज़ पहन के गई थी और फिर उसके बाद जो है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने सोचा चले आज पैंट शर्ट पहन लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना आज मैंने पहनी है राइल की शर्ट, लेकिन पैंट अपनी पहनी है। पैंट शर्ट मेरी अपनी भी है लेकिन शर्ट मुझे मिली नहीं, क्योंकि काफ़ी सालों से तो मैंने पैंट शर्ट पहने नहीं है। तो बस इस वजह से मेरी पैंटें 2 मुझे मिली है लेकिन मेरी शर्ट मुझे नहीं मिली और मैंने ज़्यादा ढूंढी भी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा चले राइल की शर्ट भी मुझे पूरी है तो यही मैं पहन लेती हूँ। और पैंट जो है उसकी राइल की भी नहीं पूरी मुझे और मनाहिल की भी। मनाहिल की छोटी है और राइल की बड़ी है तो इसलिए वो मुझे पूरी नहीं है। लेकिन शर्ट अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए ना फिर भी ठीक है, या फिर राइल की छोटी शर्ट पड़ी हुई हो तो चले वो भी, उससे भी काम चला लेंगे। तो आज जा रही हूँ। वैसे तो ट्राउज़र शर्ट में ज़्यादा बेहतर हम कर सकते हैं, लेकिन ट्राउज़र शर्ट मेरे पास अभी नहीं है, मैं लूँगी। वैसे स्लीपिंग सूट के ट्राउज़र है मेरे पास लेकिन वो मुझे मुनासिब नहीं लगा वो पहन के जाना। तो बस अब जो है आज पहला दिन है, देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। वैसे मैं उठती तो जल्दी हूँ लेकिन आज बच्चों की छुट्टी थी ना मिलाद की, तो बस इसलिए बच्चों की वजह से काफ़ी देर हो गई मुझे मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी जाऊँ लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी देर हो गई। यहाँ पे 1 बजने लगा है अभी और मैं इतनी जल्दी में हूँ ना, इतनी जल्दी मैंने अपनी कंघी की और इतनी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ। और मैंने बाल इस तरह बंद किए आज और मुझे नहीं पता था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार है ना। इससे पहले मैंने जिम कभी भी नहीं जाती तो नहीं गई हूँ, तो बस ये मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो इसलिए बाल मैंने इस तरह बंद किए, जिसकी वजह से मैं बाद में बहुत तंग आ गई थी कि मैं ये इन बालों का क्या करूँ। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी इसमें कि मैंने सारे ये बाल जो है ना अच्छे से बंद करती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो फिर ना बच्चों की छुट्टी थी तो काम करते करते भी देर हो गई और फिर मनाहिल भी कह रही थी कि मुझे भी साथ में जाना है आज, तो क्योंकि उसकी छुट्टी थी तो इसलिए उसको भी साथ तैयार करवाना था। अरे जूते कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं। और हाँ, यहाँ पर ना जूते, बाहर के जूते और होंगे और अंदर जो है ना आपके और जूते होने चाहिए। तो बस ये भी था, साथ लेके जाना था। पानी की बोतल लेके जानी थी साथ में। तो और मैं मनाहिल से कह रही थी कि वापसी पर ना मैं जब जल्दी फारिग हो जाएंगे, ये सोच के गए थे कि 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। पहला दिन है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। लेकिन जब वहाँ गए तो टाइम का पता ही नहीं चला। मैं मनाहिल से कह रही थी कि ऐसा करते हैं वापसी पर ना हम चले जाएंगे बाज़ार और मैं ट्राउज़र शर्ट ले लूँगी अपने लिए। लेकिन जब वापसी पर हम निकलने लगे और मैंने टाइम देखा तो काफ़ी देर हो गई थी। और राइल भी बार बार कॉल कर रहा था घर से कि मम्मा इतनी देर लगा ली है। एक तो राइल कहीं नहीं जाता ना साथ में अगर, तो बार बार कॉल करके पूछते, उसको बहुत फिक्र होती है मेरी। बस हर वक्त फिक्र करता रहता है, मम्मा आपको क्यों देर हो गई, मम्मा आप ठीक है। बच्चों को भी डराया हुआ है, बेचारों को हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है कि मम्मा को कुछ हो ना जाए, मम्मा की तबीयत ना ख़राब हो जाए, मम्मा का एक्सीडेंट ना हो जाए। और ये भी आज मनाहिल भी जिम करेगी मेरे पहले दिन में। चप्पल में चली जाना और वहाँ पे, क्योंकि वहाँ अंदर और जूते पहनने होते हैं और बाहर और मैं ये वाले लेके जा रही हूँ साथ में, गिराफे पे रख दिया। चलो और जा रही हूँ इसमें। आ जाओ, ये दो मुझे, ये लो, ये बोतल लेके जाते हैं पानी के लिए। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। चलो दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। ये अंदर ले जाओ ऐसे मम्मा मैंने। हाँ चलो चलो शाबाश। हुई ये देखो 1 बज गया ना, आज छुट्टी भी है बच्चों की, देर से उठे तो 1 बज गया। फिर इंशाल्लाह जल्दी जाया करूँगी।
तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और ट्रेनर जो थी वो मुझे साथ साथ गाइड करती रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी मशीन किस तरह चलानी है, क्या करना है, तो मुझे नहीं पता था। और वो साथ साथ बताती रही है और मैं सीखती रही हूँ और करती रही हूँ। तो पहले दिन जब गई हूँ वो मुझे कह रही थी कि आप पहले दिन बहुत ज़्यादा अगर नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, जितना कर सकती है उतना कर लो, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगी और आपके जिस्म में बहुत दर्द होगा कुछ दिन, और उसके बाद ना फिर ठीक हो जाएगा दर्द। तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा तो बस ठीक है। फिर मैं एक के बाद फिर उससे पूछती थी कि अब कौन सी मशीन पे जाना है, अब क्या करना है, तो वो मुझे साथ साथ बताती रही है। इसमें पड़ा भी है। मैंने कहा छोटे वाले लाना गुलाब जामुन, वो क्या छोटे ख़त्म हो गए थे। अच्छा, मैंने कहा छोटे वाले लाना ताकि इसको ना ज़्यादा बच्चों में बांट लो। चलो ठीक है, छोटा वाला आधे किलो वाला हम अपने लिए लेके आए और 1 किलो वाला ये देखिए मिठाइयाँ प्यारी प्यारी मीठी मीठी। अच्छा, मिलाद में इस बार मैं मिठाई मंगवाई थी, 1 किलो मिठाई मैंने, जो छोटे वाले गुलाब जामुन होते हैं ना, छोटे वाले मंगवाए थे। मैंने राइल से कहा था कि बच्चों में बांट लेना, मोहल्ले में जो गली में बच्चे आते जाते हैं और खेलते रहते हैं ना, तो उनमें बांट लेना। और हर बार की तरह इस बार तो मैंने चावल ज़्यादा नहीं बनाए जो बड़े पतीले में बनाती थी। इस बार मैंने बिरयानी बनाई थी, लेकिन मैंने कम बनाई थी, इतनी कम नहीं थी, 1-2 घरों में दिए, ज़्यादा नहीं दिए, ख़ुद खाई है बस, ज़्यादा नहीं बना सकी इस दफ़ा। और अच्छा, मैं गई थी जिम और जैसे वापस आई हूँ मुझे ख़बर मिली है मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, और वो भी ख़ास वाले मेहमान। तो बस फिर मैं घर के कामों में लग गई हूँ और एक आंटी, काम वाली आंटी को बुलाया, उनको भी साथ में लगा दिया, क्योंकि पूरी घर की सफाई करनी थी, पूरे घर की, मतलब नीचे घर की, ऊपर, और फिर तीसरी छत पे, मतलब वो छोटी सी दीवार बनाई थी ना, तो आसपास उसकी सफाई अभी सही से नहीं हुई थी, धोना मतलब धोया नहीं था, तो वो तो काफ़ी सारी थी सफाइयाँ। तो फिर आंटी को साथ लगाया और सफाइयाँ भी की हैं। और बिरयानी जब बनाई तो मुझे दूसरे दिन याद आया कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं है। और यहाँ पर ना काम शाम सारे ख़त्म हो गए थे, आंटी साथ में थी और सफाइयाँ कर रही थी। तो आंटी की तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, सफाइयाँ तो सारी उन्होंने की है, मैं भी करती रही हूँ साथ में हेल्प, मैं भी 1 मिनट के लिए नहीं बैठी हूँ। एक तो जिम की वजह से मेरी पूरी जिस्म में इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है पूरे जिस्म में, एक पुर्जे में दर्द हो रहा है ऐसा लग रहा है किसी ने डंडों से मारा है मुझे, पूरी जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और ऊपर से मेहमानों का आना, तो चले फिर जो है घर तो सेट करना है ना, सफाई करनी है, क्योंकि वो गांव से आ रही है पहली दफ़ा हमारे घर, तो इसलिए फिर अच्छा नहीं लगता ना कि घर की सफाई ना हुई हो। तो यहाँ तक खिड़कियों की डस्टिंग और पूरे घर की, और फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा करना, और कुछ साइडें जो है वो धोना, सारा कुछ, तो बस काफ़ी ज़्यादा हो गया था काम। झाड़ू तो खैर मुझे लगाना आसान लगता है, लेकिन पोछा लगाना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। वो मैंने सारा जो है ना पूरे घर में, जिधर भी सीढ़ियों पर और पूरे घर में नीचे ऊपर, वो आंटी से लगवाया सारा पोछा, और वाशरूम वगैरह धो के दिए उन्होंने। और बस ये था कि उनके पीछे पीछे भी फिरती रही हो कि ये काम सही नहीं हुआ, ये दोबारा कर ले, तीसरी बार कर ले, चौथी बार कर ले। ज़ाहिर है अपना काम अपना होता है, तो लेकिन वो बेचारी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक दिन में इतना सारा काम करना आसान नहीं होता, लेकिन वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर मैंने कहा चले बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लूँ, साफ़ सुथरी और अच्छी हो, और सारी घर की अच्छे से सेटिंग हो जाए। वैसे तो मैं काम करती हूँ तो चले अगर एक कमरे की कर लूँ तो दूसरे के फिर अगले दिन कर लूँ, मतलब इस तरह। शाम के टाइम ऐसा मुझे लग रहा था ना कि मैं अभी इस टाइम ना मैं नहा के आई हूँ, मेरे कपड़े पसीने से भरे हुए थे, पसीना, आज गर्मी इतनी थी, क्योंकि सफाई करते वक्त आप पंखा भी नहीं लगा सकते, डस्टिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या कुछ, तो इतना पसीना और इतनी मुझे उलझन हो रही थी ना। तो फिर इस टाइम मैं फिर नहाई हूँ और फिर मैं वापस ऊपर आकर मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ। आंटी चली गई थी फिर, और फिर मैंने बाहर की जो जगह रहती थी धोना, वो भी उसको धोने के लिए आई हूँ।
और मुझे इतनी थकावट महसूस हो रही थी। मैं अपनी बहन से कह रही थी कि अगर मैं नीचे ना आई तो समझ जाओ कि मैं ऊपर कहीं बेहोश पड़ी हुई हूँ, ख़बर ले लेना मेरी, ये ना हो मैं उधर ही बेहोश पड़ी रहूँ और तुम्हें पता भी ना चले। तो बस अभी बच्चों की भी बेडशीट चेंज करनी है। और वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि इसके घर अब कौन से मेहमान आने लगे। मेरे घर तो कोई आता जाता है नहीं, क्योंकि दूर है ना काफ़ी, मेरे रिश्तेदार दूर है, गांव में है, तो आना जाना काफ़ी मुश्किल होता है। दरअसल मेरी बहन के ससुराल वाले आ रहे जो मेरे साथ ही रहती है, तो अभी जो कुछ दिन पहले इसका निकाह हुआ था ना, तो वो लोग आ रहे हैं, तो इसलिए वो पहली दफ़ा आ रहे हैं हमारे घर, पहले कभी नहीं आए हैं। अभी 1-1.5 महीना या 2 महीने मेरे ख्याल से हुई है कि इसका निकाह हुआ है। तो अब ये मेरे साथ ही होती है ना, क्योंकि पार्लर है यहाँ पर इसका, तो वो इसलिए वो चूड़ी जो पिछले महीने मतलब वो सफ़र के महीने में चूड़ी लेके जाते हैं ना, तो वो लेके आनी है उन लोगों ने। उन्होंने कई बार बोला आने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने सोचा फिर मेहमान आए घर में और घर का बंदा ही बीमार हो और उनके लिए खाना शाना भी तो बनाना होगा ना, तो इसलिए हम उनको कहते थे कि आप थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर रुक जाए। और इतनी ज़्यादा दिन गुजर गए कि सफ़र का महीना ही ख़त्म हो गया। तो बस अभी जो है ना इस दफ़ा लास्ट वीक जो है वो तब भी कह रहे थे कि हमने आना है, लेकिन फिर हमने मना कर दिया था। और अब जो है इस दफ़ा मैंने कहा कि चले आप आ जाए, तो अब कल वो आएंगे और फिर अल्लाह करे कि बस सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। सारे खाने बनाने पड़ेंगे। पहले मैं अपने बहन से कह रही थी ना कि चले चावल वगैरह बना लेती और बाकी खाने बाहर से मंगवाते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, बाहर का खाना ऐसा नहीं होता जैसा हम ख़ुद घर में बनाते हैं ना, इतने प्यार से मोहब्बत से, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो चले जो भी हैं, एक दिन है गुज़र जाएगा। तो रात को काम करते करते काफ़ी देर हो गई है, बच्चों को जल्दी सुलाना भी है, सुबह जल्दी उठकर फिर मुझे अपनी वीडियो मुकम्मल करके फिर उसके बाद मुझे जाना है बाज़ार। वहाँ से मैं सब्ज़ी, फ्रूट, चिकन, गोश्त सारी चीज़ें लेके आऊँगी। उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सफाइयाँ वगैरह तो हो गई हैं, बस हल्का फुल्का झाड़ू सा लगा लूँगी, ताकि थोड़ा बहुत अगर वो कचरा शचरा तो वैसे है नहीं, साफ़ हो गया घर, लेकिन फिर भी झाड़ू लगा लूँगी और देखूँगी फिर अगर छोटा मोटा काम है तो। और सबसे ज़्यादा जो है बर्तन धोना और ये सारी चीज़ें जो है, मेहमानों के बर्तन निकाले हैं वो धोना, ये सारे काम। तो बस जब तक मेहमान आ नहीं जाते और सारे काम ख़त्म हो के चले नहीं जाते ना, तो मुझे सुकून नहीं है, तब तक काम ख़त्म नहीं होंगे। जब वो चले जाएंगे फिर मैं सुकून से आराम से सो जाऊँगी। और बस एक तरफ से ये था ना कि एक तो मेरे जिस्म में वो जिम की वजह से दर्द भी बहुत शदीद हो रहा है, और ऊपर से काम इतने ज़्यादा, तो काफ़ी मुश्किल हो गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन बस ये दिन कभी कभार ही आता है, इस तरह के मेहमान वगैरह। अब शाम हो गई है, अज़ानें होने वाली है शाम की, लेकिन ये यहाँ की सफाई अभी रहती है। और ये भी मैंने आंटी से ही करवानी थी, लेकिन आंटी इतनी बातूनी थी, इतनी बातूनी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। वो इतनी बातें करती हैं ना, मैं बार बार कह रही थी कि आंटी आप बातें बाद में हम लोग कर लेंगे बैठ के, लेकिन अभी आप जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। तो बस वो रुक जाती थी, बातें करना मेरे साथ शुरू हो जाती थी। तो ये जगह रह गई है, ये नहीं कर सकी। फिर भी बेचारी सुबह से मेरे साथ लगी हुई थी सारा दिन, वो बहुत थक गई है, लेकिन फिर भी अगर जिस तरह मैं काम कर रही थी, अगर इस तरह वो भी करती ना, तो फिर ये काम हमारे कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ हमने सारा दिन लगाए ये काम करते करते। तो बस आखिरकार मैंने आंटी से कहा कि आंटी आप बुरा मत माने, लेकिन आप जाएं, मैं बाकी काम जो थोड़ा बहुत है वो मैं ख़ुद अकेले पे कर लूँगी। क्योंकि आंटी अगर काम करती थी तो तब भी मैं उसके पीछे पीछे फिरती थी, बार बार जाती थी, चेक करती थी कि ये इस तरह नहीं, इस तरह करो, इस तरह नहीं, इस तरह करो। क्योंकि जो मेरी पुरानी काम वाली थी, जो पहले मेरे साथ करती थी हेल्प, तो वो नहीं थी, कराची चली गई हैं। और ये वाली जो है ये नई थी ना, तो बस मुझे पता नहीं था इस बारे में, और वो बहुत स्लो काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा, पूरा दिन लगा दिया। तो बस चले अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हो गया काम, चले थोड़ी बहुत हेल्प हो गई है मेरी। मैंने आंटी से 2 दिन के लिए बात की थी काम करने की, क्योंकि जब मेहमान आएंगे तो मैंने सोचा चले मेहमानों के आगे खाना पीना रखना भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। क्योंकि हमारे घर में और तो कोई होता नहीं है, कि मेरी बहन है जिसके ससुराल वाले आ रहे हैं और एक मैं हूँ,
तो मैंने सोचा हेल्प हो जाएगी, लेकिन बस उसका काम कल देखकर मैंने मना कर दिया कि कल आपने नहीं आना, मैं कर लूँगी अकेले में। तो बस अब जो है ये आखिरी सफाई रहती है। इसके बाद सफाई वाला काम तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। एक वाशरूम का रहता था, बस वो भी मैंने धो लिया है। 2 वाशरूम आंटी ने धो के दिए थे, तो एक वाशरूम मैंने धो लिया। अभी ये आखिरी सफाई है। इसके बाद जो है जो मेहमानों के बर्तन हैं वो धोऊँगी अगर हिम्मत रही थोड़ी सी तो बस सुबह सुबह जाना है, फिर सामान वगैरह लेके आऊँगी, फिर उसको बनाना स्टार्ट करूँगी। फिर वो लोग भी, गांव के लोग जो होते हैं ना, वो सुबह सुबह ही मतलब जहाँ जाना होता है तो जल्दी जाते हैं। अब पता नहीं वो किस टाइम आएंगे। उन्होंने बोला तो है कि 11 बजे तक हम पहुँच गए होंगे, 11 बजे से हो सकते हैं पहले पहले आ जाए। तो फिर देखते हैं, इसलिए कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ही सारे काम हो जाए ना। गैस भी चली जाती है, गैस तो होती नहीं है, लेकिन बस कोशिश करूँगी कि सुबह सुबह खाने शाने जो है वो बना लूँ ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। फिर वो लोग जिस टाइम भी आए ना तो मुझे टेंशन नहीं होगी। जिम में जब पहला दिन था ना तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे तो थकावट हो गई थी जल्दी, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था और यही सोच रही थी कि ये दो अभी मैंने करना ही है, तो जब करना है तो फिर सही से करो। तो ट्रेनर मुझे यही कह रही थी कि अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकती तो आप थोड़ा सा करके आप चले जाए, कुछ दिनों तक आप थोड़ा थोड़ा करके ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहना। लेकिन मैंने कहा चले ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा कर लूँगी, लेकिन आप जितनी भी मशीनें हैं सारे के सारे जो है ना उस पर मैं करूँगी आज ट्राई। तो फिर हमें पता ही नहीं चला और 2 घंटे मुसलसल मैं करती रही हूँ। और जब मैं आ रही थी ना, मैंने अपना पर्स ट्रेनर के पास ही रखवा लिया था कि ताकि मुझे कोई टेंशन ही ना हो। तो मोबाइल भी मैंने मतलब टाइम वगैरह मैंने नहीं देखा था। जिस टाइम मैं आने लगी हूँ ना, आखिरी मैंने जब कर लिया, वो साइकिल चला लिए आखिरी, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब और कुछ है, तो उसने कहा नहीं, जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी ट्राई कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने कहा अभी चलती हूँ मैं घर। हाँ, मैं ये सोच रही थी ना कि अगर कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूँगी तो मैं बाद में सोचती रहूँगी कि वो कैसी होगी, क्या करना होगा, मुश्किल होगी, आसान होगी। तो अच्छा है कि सारी चीज़ें ट्राई कर लो। तो सारी चीज़ें ट्राई कर ली है। उसके बाद आ रही थी, जैसे मैंने मोबाइल चेक किया ना, हो अल्लाह 3 बज रहे थे। मतलब 1 बजे गई थी और 3 बज गए थे। 2 घंटे गुजरे थे। जिम मेरे घर के बिल्कुल पास है, 2 से 3 मिनट के फासले पे मतलब वक्त पर पहुंच जाती हूँ ना, इतना दूर है नहीं, बिल्कुल नज़दीक है। तो बस यही मेरे लिए बहुत आसानी है कि नज़दीक है, मुझे दूर का ही नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने टाइम देखा ना कि मुझे बाज़ार भी जाना है और ये तो बहुत देर हो गई है, तो फिर मैं बाज़ार नहीं गई और मैं वापस घर आ गई हूँ। और बस इंशाल्लाह ताला मैंने कहा चलो कल परसों चली जाऊँगी, लेकिन अभी तक मैं जा तो नहीं सकी हूँ क्योंकि ये काम भी आ गया ना बीच में मेहमानों वाला। तो बस ये जब ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से मेहमान घर चले जाएंगे। उसके बाद फिर अगली दिन, क्योंकि जिस दिन मेहमान आएंगे तो उस दिन तो हिम्मत नहीं होगी, लेकिन फिर अगले दिन जो है ना फिर जाकर अपने लिए ट्राउज़र शर्ट ले लूँगी 1-2 और इंशाल्लाह ताला फिर अपनी जिम का कंटिन्यू करूँगी। फिर उसको दरमियान में बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती कि कोई भी छुट्टी करूँ। और बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और सारे जो मसले मसाइल है ये ख़त्म हो जाए, नॉर्मल हो जाएगी ज़िंदगी और मैं भी नॉर्मल हो जाऊँगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप सब की दुआएं इसी तरह साथ रहेंगे, आप सबका प्यार इसी तरह साथ रहेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोग जब कमेंट करते हो और इसमें इतना ज़्यादा प्यार आप लोग का मैं देखती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है, हौसला मिलता है और ताकत आती है मेरे अंदर। तो चलिए जी, फिर नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे और अब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।